जाना, आपको छोड़ के मैं नहीं रह सकती आपके बिन। धत पगली, ऐसा नहीं कहते पुत्र। एक ना एक दिन तो हर लड़की को ससुराल जाना पड़ता है ना? और देखना, तो वहां ऐसे रंग जाएगी कि हमारी याद तक नहीं आएगी। पर मुझे बहुत डर लग रहा है। माय गॉड, वो भारती आंटी, वो जैसी लड़की चाहती है वैसी लड़की तो मैं हूं भी नहीं। वो तो मुझे पसंद भी नहीं करती ना। ऐसा नहीं कहते पुत्र, तू इतनी प्यारी है, इतनी भोली है, कोई तुझे नापसंद कर ही नहीं सकता। फिर भी मम्मी जी मुझे बहुत डर लग रहा है। इसमें डरने वाली कौन सी बात है? वो लोग बुरे नहीं है मोना। और फिर अनुकल्प है ना, वो तुझे कितना चाहता है, तेरा इतना ध्यान रखेगा, तुझे बहुत खुश रखेगा वो। पर वो भारती आंटी, उनका दिल तुझे जीतना होगा पुत्र। और अगर अनुकल्प तेरे साथ है तो देखना, तू मिनटों में भारती बहन जी का दिल जीत जाएगी। अनुकल्प तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तू बहुत खुशकिस्मत है मोना कि तुझे अनुकल्प जैसा साथी मिला। देखना, तू ससुराल में ऐसे घुल मिल जाएगी कि अपने पराये का भेद ही मिट जाएगा। इतनी दूर चली जाएगी तो आपसे कि हमारी याद भी नहीं आएगी तुझे। नहीं मम्मी जी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं आपको कभी नहीं भूल सकती। मोना, तू इस घर की रौनक है, तू चली जाएगी तो ना रो पुत्र, मैं तुझे रुलाना नहीं चाहती थी। हाय रब्बा, अभी खुद ही रुलाती हूँ और फिर खुद ही चुप करती हूँ। मैं क्या करूँ भाई को? और अब आप रोना बंद करो, बेकार में रो रही हूँ। मैं कौन सा 7 समुद्र पार जा रही हूँ, यही पड़ोस में तो जा रही हूँ। जब मर्जी आएगी चली आऊंगी। जल्दी ऐसा कभी मत करना। हाँ, अब तेरा ससुराल ही तेरा घर है। देखना, हमेशा अनुकल्प की बात सुनना। हाँ, और भारती जी से बिना पूछे कोई काम मत करना। हाय रब्बा, अगर मुझे आपको याद करना है तो भी मैं भारती आंटी से पूछूंगी क्या? ना ना, मुझसे ये सब नहीं होगा। मेरी जब मर्जी होगी मैं तो यहाँ फट से चली आऊंगी। ठीक है बाबा, जो तुझे अच्छा लगे वही करना। लेकिन पुत्र, एक बात का ध्यान रखना, वहां ऐसा कोई भी काम मत करना जिससे मुझे और तेरे पापा जी को शर्मिंदा होना पड़े। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। वैसे भी मैंने आप लोगों को बहुत सताया है ना। अब मैं कभी नहीं सताऊंगी। बाय गॉड, कभी भी नहीं। सुनिए। हाँ? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। स्वीटी, अभी बहुत काम पड़ा है, बाद में बात करते हैं। सुनिए ना, बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों हो तुम? बोलो। कुछ नहीं, मम्मी जी से बात हुई? नहीं, पर मैंने छोटू से कह दिया था कि जब मम्मी जी और पापा जी वापस आ जाए तो उन्हें कह दे कि हम मोना की शादी पर गए। फिर भी एक बार खुद बात कर ली होती तो ज्यादा अच्छा होता। कहीं वो लोग बुरा मान गई तो? स्वीटी, अब कुछ नहीं कर सकते। बेकार में परेशान होकर क्या फायदा? हाँ? पता नहीं, घर जाएंगे तो क्या होगा? वो लोग बहुत नाराज होंगे ना। पर मैं भी उनका कहना कैसे मान सकती थी? मोना की शादी पे ना आती तो भी तो अच्छा ना लगता ना। बहन है वो मेरी। मैं समझ सकता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मोना से कितना प्यार करती हो, इसलिए तुमने उसे माफ कर दिया ना स्वीटी। लेकिन मम्मी जी और पापा जी के लिए ऐसा करना मुश्किल है। मोना ने काम ही ऐसा किया था। उनकी जगह कोई भी होता तो नाराज होता। मुझे मम्मी जी डैडी जी की मर्जी के खिलाफ यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन मैं खुद को रोक भी तो नहीं पाई। परमीत जी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अब क्या होगा? पता नहीं, पर घर चलकर उनसे माफी मांग लेंगे हम। लोग मान जाएंगे ना?
शायद। इतनी थक गई, खबर लो तो कह दूं, मुझे तो लगता ही नहीं कि हम बाराती हैं। हमारे राजकोट में तो लड़की की शादी में भी इतना काम नहीं करते। रेवा देना बीजन, मेरे को सब मालूम है तूने कितना काम किया। एक तू ही तो है जो सारा काम कर रही है? हाँ, बड़ी आई काम करने वाली। अरे भतीजे की शादी में पूरा दिन पार्लर में बैठकर आई है उसकी फुई। कौन कौन है? देखा, मैं भी परेशान हो रही थी। कितनी खुश लग रही है हमारी स्वीटी। हाँ जी, आज मेरी दोनों बेटियां खुश है। मोना को भी अपना मनचाहा वर मिल गया। रब करे हमारी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। मैं बहुत खुश हूँ। राजीव, मैं सोच रहा था कि इन लोगों ने इतना कम समय दिया है ये सारे अरेंजमेंट्स करने के लिए। मैं अपने दोस्तों को भी नहीं बुला पाया यार। और वैसे भी मेरे दोस्त आते भी तो खाते क्या, मसाला छाछ, ठंडा, घास फूस। यार सच कहता हूँ, इतनी सुस्त और बोरिंग पार्टी मैंने लाइफ में नहीं देखी है यार। आप अपना मूड क्यों खराब करते हो? अरे हम हैं तो क्या गम है? टेंशन मत लो आप। अब देखना, इस पार्टी के अंदर ऐसी आग लगा दूंगा ना, ऐसी रौनकें बिछा दूंगा, ये जो धनिया की बुरकी हुई लस्सी पिला रहे हैं ना, इसी से नशे में चढ़ जाएंगे। करण, और करण इधर आ। डीजे को बोल एक तड़कता भड़का पड़ाता हुआ म्यूजिक शुरू कर दे। आप रुको, देखो मैं क्या रंग। ठीक है फटाफट। बल्ले बल्ले।
ਤਾਂ ਜਾਗਰ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਮ ਦੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਗਿਣ ਗਿਣ ਯਾਦ ਚ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਗਰ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਮ ਦੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋ 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 ਇਸ਼ਕ ਤੇਰਾ ਤੜਪਾਵੇ ਪਾਵਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਮ ਦੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਮ ਦੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋ 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 ਇਸ਼ਕ ਤੇਰਾ ਤੜਪਾਵੇ जयेश कुमार, अरे हाय जयेश। भारती, अपन भी चल के देखते ना, ऐसे डांस करने में क्या मजा आता है? बहुत मजा आता है। नहीं वाह, अब जानती है ना, मुझे ये सब ऐसा पसंद नहीं है। बिचल भाभी चलिए ना, बहुत मजा आएगा। मन्नत फालतू। मैं जाके आती हूँ। हाँ।
सबको बहुत मिस करूंगी। वाह, इसे खबर न हो तो कह दूं कि ये सड़क पार करके ही हमारे घर आ रही है। इसमें इतना क्यों रो रही है? तुसी नहीं समझोगे जी, हम अपनी घर की बेटियों को बहुत लाड प्यार से पालते हैं। पल भर के लिए भी इन्हें आंखों से दूर नहीं होने देते। फिर चाहे सड़क के उस पार ही क्यों ना जाना हो, दुख तो होगा ही ना। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि फासला सिर्फ सड़क का नहीं है, ससुराल और मैके का है। इसलिए भले ही मैका सड़क के उस पार हो, फासला कम नहीं होता। और ये बात जितनी जल्दी समझ जाए, हम सब के लिए अच्छा होगा। और कितना इंतजार कराएगी पुत्र घर वालों को? चल डोलियां बैठ। रब तुझे खूब खुश रखे। आप सब लोगों की बड़ी बड़ी मेहरबानी। कोई भूल चूक हो तो माफ कर देना। अरे ये क्या बोल रहे हो आप? शादी तो बहुत अच्छे से संपन्न हुई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मोना बेटी, अब चले? आज तेरा इस घर में आखिरी दिन है। देखना, तू ससुराल में ऐसे घुल मिल जाएगी कि अपने पराये का भेद ही मिट जाएगा। इतनी दूर चली जाएगी तो हमसे कि हमारी याद भी नहीं आएगी तुझे। नहीं मम्मी जी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं आपको कभी नहीं भूल सकती। मुझे तो पता ही नहीं चला कब मेरी बच्ची इतनी बड़ी हो गई। मुझे माफ कर दीजिए ताई जी, प्लीज। नहीं पुत्र, जब तूने कोई गलती की ही नहीं तो फिर माफी किस बात की? तेरा अनुकल बहुत अच्छा है। स्वीटी दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आपको बहुत परेशान होना पड़ा ना। मोना, मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। अनुकाल बहुत अच्छा लड़का है। और फिर हमारी मोना मैडम खुश तो हम भी खुश।
और मुझे बहुत डर लग रहा है। वो भारती आंटी, वो जैसी लड़की चाहती है वैसी लड़की तो मैं हूं भी नहीं। वो तो मुझे पसंद भी नहीं करती ना। उनका दिल तुझे जीतना होगा पुत्र, और अगर अनुकल्प तेरे साथ है तो देखना तू मिनटों में भारती बहन जी का दिल जीत जाएगी। अब तुम इस घर की होने वाली बहू हो। इस घर की सुख शांति और समृद्धि तुम्हारे हाथ में है। उम्मीद करती हूँ तुम ये जिम्मेदारी निभा लोगी। इन कंगन के साथ साथ इस घर की आबरू भी तुम्हारे हाथों में है। इन पर कभी आंच मत आने देना। मुझे निराश मत करना। अब ये कलश गिराओ। अब कुमकुम भरे थाल में अपने पांव रखो और पहला कदम घर के अंदर रखो। रुको मोना, पहले बायां नहीं दायां पैर रखो, ये शुभ होता है। अब तुम इस घर की लक्ष्मी हो। पहला कदम ही गलत रखोगी तो पूरी जिंदगी गलतियां करती रहोगी। तुम्हारा हर कदम सही और संभला हुआ होना चाहिए, तभी इस घर में सुख शांति और समृद्धि आएगी।